जब पेशेंट इडेंचुलस हो जाते हैं टंग का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाइपर एक्टिव टंग हो जाती है। जो टंग के अटैचमेंट ऑन द बोन वो है, वो धीरे धीरे बोन को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ से क्रिस्टल पार्ट तक लगभग इस शेप में आया, रिज यहीं रह गई। हमारे पास स्पेस कहाँ निकला, माइलोइड रिज के अंदर। बेसल इम्प्लांट हो, कंप्रेसिव हो, कन्वेंशनल हो, कोई मतलब नहीं है। अब दोनों तरफ देखिए, आपको डिप्रेशन दिखेगा कि हमारे पास हाइट कितनी है। इस पॉइंट में अगर सीपीसीटी का रोल आता है, इसका सीपीसीटी खोलना। अब लिंगुअल बाईपास पे जब हम बात करते हैं, जब पेशेंट इडेंचुलस हो जाती है तो जो माइलॉइड रिज है वो प्रोमिनेंट होती है। सिंपल मान करके आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मस्कुलर आपकी सब डायमेंशन चेंज होना शुरू हो जाती है। आप कंटिन्यूस जिम करते हैं, शुरू से 16-17 साल से शुरू कर दिया या 20 साल से कर दिया, तो क्या केवल मस्कुलर ही चेंज होता है या बोन के अंदर भी चेंज? बोन रिजॉर्प्शन होगा ही, बोन के अंदर रिमॉडलिंग होगी। रिमॉडलिंग में चाहे रिजॉर्प्शन हो रहा है एक जगह पे, चाहे बोन फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों चीजें होती हैं। जब कोई भी बंदे अगर हथौड़ा चला रहे हैं या फावड़ा चला रहे हैं, उनकी जो ऊपर से प्रोडक्शन होती है स्किन की, वहाँ केराटिनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो क्यों हो रही है केराटिनाइजेशन? टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द अंडरलाइन स्किन। भाई उसको नर्व्स हैं और आपके पास मसल्स हैं, वेन्स हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए वो डैमेज ना हो हथौड़े से। हथौड़े का मतलब जो बेहतर पकड़ते हैं उससे, तो प्रोडक्शन। ऐसे ही माइलॉइड रिज जब होती है तो वो प्रोमिनेंट नहीं होती स्टार्टिंग में, बट जब पेशेंट इडेंचुलस हो जाते हैं टंग का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाइपर एक्टिव टंग हो जाती है। हाइपर एक्टिव टंग होने का मतलब जो टंग के अटैचमेंट ऑन द बोन वो है, वो धीरे धीरे बोन को अपनी तरफ खींचते हैं। क्यों? जैसे मैं आपको अगर इधर से ये खींचता हूँ इसको अपनी तरफ कि टंग काम करी, मैं आपको सहारा लेता हूँ, तो सहारा लेने में क्या होगा, मैं आपको भी अपनी तरफ खींचूंगा। आप क्या करेंगे, रोक लगाएंगे, मैं ना खींचूंगा। ऐसे बोन वहाँ स्टेबल होती है, लेकिन ऑस्टोब्लास्टिक एक्टिविटी भी होती है वहाँ पर। बोन रिमॉडलिंग होती है। रिमॉडलिंग होने से क्या है, वो धीरे धीरे जो माइलॉइड रिज लगभग इस कंडीशन पे थी, वो धीरे धीरे खिंचते खिंचते बढ़ जाती है टुवर्ड्स मीडियल साइड, क्योंकि मसल्स अटैचमेंट अपनी तरफ से खींच रही है, तो वो शार्प हो जाती है। बोन रिमॉडलिंग, अगर आप एक पेड़ है उसके ऊपर फोर्स लगाओ तो धीरे धीरे क्या होगा, वो फोर्स की वजह से जो आपका पेड़ है उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, वो रिमॉडलिंग का पार्ट है, तो वो धीरे 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 क्या होगा, एक शेप में आ जाएगा। अगर फोर्स हटा दोगे तब भी वो वहीं रह गया। सीधा होने के लिए जब तक फोर्स नहीं हटाओगे तब तक लंबे टाइम में वो सीधा नहीं होगा। ऐसे ही माइलॉइड रिज है, जब हम हाइपर एक्टिव होती है मसल टंग की, तो वो धीरे धीरे रिमॉडलिंग बोन होती है, उसकी वजह से शार्प हो जाती है या एक तरह से प्रोक्लाइंड हो जाती है, एक शेप आ जाती है, जो कि पेज ऑफ मैंडिबल 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर यहाँ हम देखेंगे, यहाँ से क्रिस्टल पार्ट तक लगभग इस शेप में आया। ये सबमैंडिबुलर फोसा। जब डेंचुलस थी तो ये थी, अब धीरे धीरे इडेंचुलस हुआ, हाइपर एक्टिव हुई टंग की मसल्स, तो शेप क्या होती गई, सबमैंडिबुलर फोसा यही था इतना, लेकिन हाइपर एक्टिव होने से बोन रिमॉडलिंग हुई और सबमैंडिबुलर फोसा अंदर रह गया, वहीं के वहीं है, लेकिन माइलॉइड रिज चेंज हो गई। जब माइलॉइड रिज चेंज हो गई, सबमैंडिबुलर फोसा यहाँ है, इंफीरियर एल्वेओलर यहीं है, पहले भी यहाँ थी, इडेंचुलस होने के बाद माइलॉइड रिज बढ़ गई, रिज यहीं रह गई। हमारे पास स्पेस कहाँ निकला, माइलॉइड रिज के अंदर नीचे। अब ये इतना सारा स्पेस हमारे पास है बेसल इम्प्लांट को इंगेज करने। सेकंड कॉर्टिकल जस्ट मीडियल टू द सबमैंडिबुलर फोसा, इतना एरिया हमें मिलता है जहां हम
बोन स्ट्रेट थी पहले लगभग इतनी कर्वेचर में, रिमॉडल हुई और आ गई। अब हमारे पास माइलॉइड रिज को इंगेज करने के लिए बोन है। हम सबसे पहले पेशेंट के अंदर देखेंगे कि हमारी माइलॉइड रिज कितनी प्रोमिनेंट है और फिंगर लगा के देखेंगे कि इसके नीचे कितना एरिया हमारे पास बचा है जिसमें हम अपने बेजल इम्प्लांट को इंगेज करते हैं। बेजल इम्प्लांट हो, कंप्रेसिव हो, कन्वेंशनल हो, कोई मतलब नहीं है। हमारे पास अगर कन्वेंशनल डाल रहे हैं तो हाइट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, अगर लिंगुअल कॉर्टिकल इंगेज कर रहे हैं तो, अदरवाइज फिर पक्का करेंगे। तो अब हम देखते हैं पेशेंट के माइलॉइड रिज में के नीचे कितना स्पेस है। मुंह खोलिए। अब दोनों तरफ देखिए, आपको डिप्रेशन दिखेगा, राइट, सब मैंडिबल पोर्शन। अब यहाँ प्रोमिनेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन इतना है कि हमारा इम्प्लांट इंगेज होगा। लेफ्ट में भी देख लेंगे, दीजिए। सर ये इसी बात को मैं बोलना चाह रहा था कि यहाँ पे हमको माइलॉइड रिज तो जैसे कि लेफ्ट साइड में सर फील तो हो रही है लेकिन कम। हाँ, ये बारे में आपसे अब हम बात करते हैं। माता जी, आपके दांत कब निकले हैं? 2-3 साल हो गया। यानी कि ये वाले नीचे के दांत कब निकले और ऊपर के दांत कब निकले हैं? इतना तो याद लगभग नहीं। मोटा मोटा नीचे के बाद में निकले, ऊपर के ऊपर के बाद में निकले। नीचे के कब निकल गए थे लगभग? देखिए कभी इधर था, एक इधर नहीं था, इधर ऊपर था, ऐसे हो गया था निकलवा। सही। माता जी के कुछ दांत बचे थे, उन दांतों से च्यू कर रही थी तो टंग हाइपर एक्टिव नहीं थी। इधर यही सबसे बाद में निकला है। तो जब टंग हाइपर एक्टिव नहीं रही तो टंग की मसल जो है उन्होंने फोर्स नहीं लगाया बहुत ज़्यादा माइलॉइड रिज पे, तो प्रोमिनेंट हुई। यही अगर 2 साल 3 साल और गुजरेंगे तो प्रोमिनेंट होना शुरू हो। तो मोटा मोटी अभी ऐसा है। हाँ, अभी हमारे पास बोल ऐसा है। हमने वैसे बचा के खाना अब हम खाया देखते हैं था। कि हमारे पास हाइट कितनी है। इसमें ये थोड़ा नहीं, इसमें देखते हैं, इधर मूव कर देना। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हाइट कितनी है। हाँ। हमें लगता है कि हाइट हमारे पास करीब 8 मिलीमीटर 9 मिलीमीटर है। ठीक है? तो हम आराम से इंगेज कर सकते हैं, परफोरेट कर सकते हैं। यही हाइट अगर 4 मिलीमीटर रह जाए और वहाँ पर माइलॉइड रिज प्रोमिनेंट नहीं है तो मुश्किल होता है। हाइट है हमारे पास, इसलिए हम उसको इजीली इंगेज करते हैं। इस पॉइंट में अगर सीबीसीटी का रोल आता है नर्व को देखने के लिए। अब हम देखते हैं, इसका सीबीसीटी खोलना, हम उधर ही है, चल इसको सीधा कर देना है ना।